कृषि कानून वापस नहीं लेगी सरकार, मोदी कैबिनेट की बैठक में किसानों पर मंथन। दोपहर 12 बजे सरकार के प्रस्ताव पर किसानों की मंथन बैठक। जम्मू कश्मीर के पुलवामा मुठभेड़ में 2 आतंकवादी ढेर, एक स्थानीय शख्स भी घायल, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। सीएम योगी का गोरखपुर और बस्ती दौरा, आज पिपराइच और मुंडेरवा में सल्फर लेस शुगर प्लांट का करेंगे शुभारंभ। शाम 4 बजे पहुंचेंगे गोरखनाथ मंदिर। मध्य प्रदेश के छतरपुर में दर्दनाक हादसा, महोबा से बारात में शामिल होने आए 6 लोगों से भरी कार कुएं में गिरी, 6 की मौत, मचा हड़कंप। और ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 4 बदमाशों को लगी गोली, अस्पताल में भर्ती। बदमाशों के पास से वाहन, तमंचा, सामान बरामद। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लाइव टुडे। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। रुक करेंगे खबरों की तरफ। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। घर बुलाकर दिव्यांग को गोली मारी गई है। पैसे के लेन देन के विवाद में गोली मार दी गई। भाई और बेटे के साथ जमकर पिटाई की गई है। लखनऊ के विभूति खंड का ये मामला सामने आ रहा है। तो दबंगों के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं। राजधानी लखनऊ की एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां घर बुलाकर दिव्यांग को गोली मारी गई है। पैसे के लेन देन का विवाद था, ये जानकारी सामने आ रही है। भाई और बेटे के साथ जमकर मारपीट की गई है पैसों के विवाद के चलते, और दिव्यांग को गोली मारी गई है। लखनऊ के विभूति खंड का ये मामला आप तक पहुंचा रहे हैं। अबू तला हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है तमाम जानकारी के साथ। अबू तला, लगातार बदमाशों के हौसले बुलंद है और दिव्यांग को गोली मारने का मामला सामने आ रहा है। पैसों के लेन देन के चलते विवाद था, क्या कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है? देखिए, बिल्कुल, अगर आपको बता दें तो ये कल देर रात का मामला है, जहां विभूतिखंड थाना क्षेत्र में एक आगरा निवासी आए थे, जो कि पार्टनरशिप में काम करते थे, टावर लगाने का ये सब काम करते थे। लगातार इन दोनों पार्टनरों के बीच झगड़ा चल रहा था 2018 से। दिव्यांग को पैसे देने के बहाने इन लोग ने यहाँ पर बुलाया। आगरा से वो पीड़ित आया यहाँ पे। जब पैसे लेने का लेन देन के बीच में विवाद हुआ, उसके बाद आरोपियों ने गोली मार दी। हालांकि गोली उसके हाथ पे लगी। तुरंत पूरी घटना की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है और उसकी हालत खतरे से बाहर है। पर अगर राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो लगातार इस तरह की वारदातें बढ़ती चली जा रही है। आए दिन गोलीकांड, इस तरह की घटनाएं घटती रहती है। हाल ही में पुलिस कमिश्नर भी चेंज हुए, पर जो अपराधियों पे लगाम है वो पूरी तरह से नहीं लग पा रहा है। जी, के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका अबू तला। और अगली बड़ी खबर कासगंज से, जहां टैंकर ने श्रद्धालुओं की बोलेरो में टक्कर मार दी है। बोलेरो में सवार 8 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। राजस्थान के सहपहू राजौरा जा रहे थे ये लोग, जिन्हें टैंकर ने टक्कर मार दी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पर खच्चे उड़ गए हैं बोलेरो के। 8 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। कोतवाली क्षेत्र के बाईपास पर बहेड़िया गांव के पास यह हादसा हुआ है। तो कासगंज से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। टैंकर ने श्रद्धालुओं की बोलेरो में टक्कर मारी है। आयुष हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है तमाम जानकारी के साथ। आयुष, क्या अपडेट है घटना से जुड़ा आपके पास? देखिए आदित्य, बता दूं, पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के बहेड़िया गांव का है, जहां पर श्रद्धालुओं से भरी बोलेरो कार में एक अनियंत्रित टैंकर ने टक्कर मार दी। इस हादसे में 8 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से 3 को गंभीर हालत देखते हुए अलीगढ़ रेफर कर दिया गया है, जहां उनका उपचार कर रहे हैं। अब बात करें अगर घायलों की हालत की, तो हालत बहुत ज्यादा गंभीर है। सुबह का मामला था। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार जो टैंकर था वो अनियंत्रित हो गया, जिसके चलते ये पूरा हादसा हुआ। बताया जा रहा है श्रद्धालु जो है वो अस्थियां विसर्जन करने के लिए सोरों की हरपदी गंगा आ रहे थे, तभी ये हादसा हो गया। जी अदिति, कहाँ के रहने वाले बताए जा रहे हैं घायल लोग? आयुष, साथ ही आपसे जानना चाहेंगे कि हादसे के पीछे क्या वजह रही, क्या ये स्पष्ट हो पाया है? देखिए अदिति, अगर बात करें घायलों के रहने वाले की, तो राजस्थान के रहने वाले श्रद्धालु थे, जो कि कासगंज की सोरो हरपदी गंगा में अस्थियां विसर्जन करने आ रहे थे, जिसके बाद ये हादसा बहेड़िया के समीप हो गया। और अगर बात करें हादसे की वजह की, तो बताया जा रहा है कि जो टैंकर था वो अनियंत्रित हो गया, चालक अपना नियंत्रण खो बैठा, तभी ये हादसा हो गया। जी अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आयुष।
वहीं रामपुर में युवती से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है, जहां युवती को छेड़छाड़ का विरोध करना भारी पड़ गया। नाराज युवक ने युवती को छत से फेंक दिया। पूरा मामला थाना सिविल लाइंस क्षेत्र का बताया जा रहा है कि युवती छत पर कपड़े सुखाने गई थी और इस दौरान युवक भी वहां आ गया और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। युवती के विरोध करने पर युवक ने उसे छत से धक्का दे दिया, जिससे युवती गंभीर रूप से घायल हो गई है। युवती को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं परिजनों ने पुलिस को तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग की है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। आसरा कॉलोनी पहाड़ी गेट थाना क्षेत्र सिविल लाइंस जनपद रामपुर में आज एक घटना हुई है। एक महिला ने तहरीर दी है कि कल उसकी 14-15 साल की बेटी को उसी कॉलोनी के पड़ोस के रहने वाले किसी लड़के ने छेड़छाड़ की थी। उसने इसकी सूचना 112 पर दी, लेकिन 112 के पीआरबी पहुंचने के बाद दोनों परिवारों ने आपस में समझौता करके बताया कि कोई बात नहीं है। इवेंट क्लोज हो गई। आज पीड़िता का आरोप है कि उसकी लड़की जब छत पे कपड़ा सुखाने गई थी, उस समय फिर उसी लड़के ने उसे धक्का दे दिया, जिससे वो गिर गई और उसे चोटें आई। महिला का इलाज चल रहा है, बच्ची का, जिला अस्पताल में, और आरोपी के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। विवेचना से जो भी साक्ष्य आएंगे, उन साक्ष्यों के आधार पर माननीय न्यायालय को रिपोर्ट अतिशीघ्र प्रेषित कर दी जाएगी। वहीं सीतापुर से बड़ी खबर है। कोहरे के चलते पुलिस की गाड़ी पलट गई है। सड़क हादसे में कई सिपाहियों को चोट आई है। पुलिस लाइन से गाड़ी चेकिंग के लिए आई थी, जो कोहरे के चलते पलट गई। वहीं थाना रामकोट इलाके में ये पूरी घटना घटी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पुलिस की गाड़ी पलट गई घने कोहरे के चलते और कई सिपाही चोटिल हुए हैं इस हादसे में। थाना रामकोट इलाके के पास ये पूरी घटना घटी है। बताया जा रहा है कि पुलिस लाइन से गाड़ी चेकिंग के लिए आई थी और घने कोहरे के चलते ये सड़क हादसा हुआ, जिसमें कई सिपाहियों को चोट आई है। पुलिस की गाड़ी पलट गई। सीतापुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस लाइन से चेकिंग के लिए आई थी गाड़ी, जो थाना रामकोट इलाके में पलट गई। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। कई सिपाही चोटिल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शमी अहमद हमारे सहयोगी सीतापुर से इस पूरी खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ। शमी, पुलिस की गाड़ी पलटने का मामला सामने आया है। सीतापुर में क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले पर आपके पास? आपको बताना कि ये जो पूरा मामला है, ये रामपुर थाना क्षेत्र का पूरा मामला है, जहाँ पर कोहरे के चलते जो है पुलिस की गाड़ी जो है पलट गई। बताया जा रहा है कि जो पुलिस की गाड़ी है वो पुलिस लाइन से एक जांच के मामले में आई थी, चेकिंग के लिए आई थी, और जब वो वापस जो है सीतापुर की तरफ वापस जा रही थी, तभी जो है रास्ते में तेज घना कोहरा होने के कारण जो है वो अनियंत्रित होकर जो है एक पड़ोस की खाई में पलट गई, जिसमें जो कई सिपाही थे वो घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए जो है जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल जो है उनकी हालत जो है मतलब स्थिर बताई जा रही है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका शमी। वहीं उन्नाव की सदर कोतवाली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में अवैध शराब सहित 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बताते चले कि मामला उन्नाव सदर कोतवाली के दोस्ती जागर चौकी का है, जहां दोस्ती नगर पुलिस ने रूटीन चेकिंग के दौरान कंटेनर का चेक किया तो पुलिस को भारी मात्रा में अवैध शराब मिलने से हड़कंप मच गया। मौके से पुलिस ने 5 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं सीओ ने बताया कि पुलिस ने 1 लाख से अधिक की शराब और एक कंटेनर के साथ एक मास्टर चाबी के साथ लगभग 40 लाख की संपत्ति जब्त की है। वहीं तस्करों के खिलाफ केस दर्ज कर जेल भेजा गया है।
श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश के क्रम में अवैध शराब के विरुद्ध चलाया जा रहे अभियान के तहत आज गैर प्रांत की करीब 1.5 लाख रुपए कीमत की अवैध शराब बरामद की गई है तथा कुल 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से चोरी के 5 वाहन भी बरामद किए गए हैं जिनकी कीमत कुल 40 लाख रुपए है। अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। यह वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। अगर नौकरी में तरक्की न मिलने, आपसी संबंधों में खटास होने, घर वालों से सम्मान न मिलने या घर के निरंतर कलेश से हैं परेशान, तो कॉल करिए 9795777775 पर, जहां आचार्य धनंजय जी आपको देंगे हर समस्या का समाधान। देखिए नक्षत्र चक्र हर रोज सुबह 7:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। सत्ता के गलियारे की हर खबर या हो सरकार से जुड़ी हर बात, राजनीति के तीखे हमले हो या हो राजकाज की हर चाल, जमीन से जुड़े मुद्दे हो या फिर पलायन की बात, उत्तराखंड में 30 से ज्यादा अनुभवी रिपोर्टर्स जो मैदान से लेकर पहाड़ों तक उठाएंगे मुद्दे की आवाज। देवभूमि से हर खबर हमसे लीजिए। देखिए उत्तराखंड लाइव सुबह 9 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम 6 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। बुलेट की रफ्तार से बताएंगे देश के हालात, जानेंगे पिछले 24 घंटे की सभी खबरें खास। देखिए 3 की बात हमारे साथ एक नए अंदाज में। बॉलीवुड की हर खबर, फिल्मी सितारों का सफर, कंट्रोवर्सी से लेकर गॉसिप तक, लिंकअप से लेकर ब्रेकअप तक। देखिए हर हलचल बॉली तड़का में हर रोज दोपहर 12:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। वारदात की तह तक होगी पड़ताल, जुर्म की हर दास्तां होगी बेनकाब, हर अपराधी का होगा पर्दाफाश। देखिए क्राइम फाइल्स सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका एक बार फिर। रायबरेली में एक युवक ने लाइसेंसी राइफल से खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। पूरा मामला ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के पूरे बल्दी मजरे मिर्जापुर एहारी गांव का है, जहां संदिग्ध हालातों में युवक ने खुद को लाइसेंसी राइफल से गोली मार ली है। घटना से परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं ग्रामीणों की माने तो गांव की ही एक लड़की से युवक धर्मेंद्र का पिछले 2 वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसको लेकर दोनों परिवारों के बीच तनातनी भी जारी थी और इसकी शिकायत लड़की के परिजनों ने पुलिस के उच्च अधिकारियों से भी की थी। इसको लेकर युवक मानसिक रूप से काफी परेशान चल रहा था। इसके बाद युवक ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना ये हुई कि हम जा रहे थे दलमऊ सीओ साहब के यहाँ मिलने के लिए। जमुनापुर पास पहुँचे तो हमारे पास घर से टेलीफोन आया कि धर्मेंद्र मिश्रा ने जो है वो खुदकुशी कर लिया, गोली मार लिया। धर्मेंद्र मिश्रा कौन है आपका? लड़का है, छोटा वाला। अच्छा। और वो कल से 3 दिन से डिप्रेशन में था। एक गांव के लोग जो है 1 साल से आए दिन एप्लीकेशन उसके खिलाफ दे रहे थे, तो ऊंचाहार कोतवाली से पुलिस कल आई, नोटिस दिया। तो हम सीओ साहब के पास मिलने जा रहे थे, तो कल से जो है डिप्रेशन में था एकदम वो। तो टेंशन में आकर के ऐसा उसने घटना। थाना ऊंचाहार के ग्राम बल्दपुर में धर्मेंद्र मिश्रा उम्र 24 वर्ष, उसने अपने पिता के लाइसेंसी 315 बोर की राइफल से आत्महत्या कर ली है। ग्रामीणों द्वारा यह भी बताया जा रहा है कि वो कुछ दिनों से मानसिक रूप से परेशान चल रहे थे। पुलिस मौके पे तत्काल
पहुंच गई है। पंचायतनामा के लिए डेड बॉडी को भेज दिया गया है और आवश्यक कार्रवाई। घटना ये हुई कि हम और अब खबर प्रयागराज से है, जहां एक ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी है। इस टक्कर में दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने भाग रहे ट्रक को पीछा करते हुए पकड़ लिया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि ट्रक ने किस तरीके से बाइक सवार को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मारी और इसके बाद बाइक सवार का हेलमेट छिटक कर दूर जा गिरा। दोनों युवक खून से लथपथ होकर सड़क किनारे गिर गए। घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक एक युवक के पास से ड्राइविंग लाइसेंस मिला है, जिसकी पहचान बलराम सिंह के रूप में हुई है और कौशाम्बी का रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं दूसरे युवक की पहचान अर्जुन के रूप में हुई है। पुलिस का कहना है कि उनके पास से शराब की बोतल भी मिली है। देर रात तक पुलिस परिजनों से संपर्क करने की कोशिश में जुटी रही। वहीं पास के गेस्ट हाउस पर लगे सीसीटीवी कैमरे में दुर्घटना की तस्वीर कैद हो गई। रामपुर में चौराहे पर इकट्ठा अवैध खनन करने वालों की मोबाइल से वीडियो बनाना लेखपाल को महंगा पड़ गया। मामले से गुस्साए दर्जन भर से अधिक अवैध खनन करने वालों ने लेखपाल की जमकर पिटाई कर दी और आरोप है कि लेखपाल का मोबाइल भी छीन कर ले गए। मारपीट के दौरान चौराहे पर काफी देर तक हंगामे की स्थिति बनी रही। बताते चलें कि हल्का लेखपाल दड़ियाल बाजपुर मार्ग पर मसवासी चौराहे के पास अपनी गाड़ी से पहुंचे थे, जहां चौराहे पर कई अवैध खनन करने वाले लोग इकट्ठा हो गए। लेखपाल ने अपने मोबाइल फोन से अवैध खनन करने वालों की वीडियो बनानी शुरू कर दी और इस मामले से गुस्साए अवैध खनन कारोबारियों ने वीडियो बनाने पर आपत्ति जताते हुए लेखपाल की जमकर पिटाई कर दी। लेखपाल की पिटाई से चौराहे पर भगदड़ मच गई और फिलहाल पुलिस ने तहरीर के आधार पर 4 नामजद और कई अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आज मैं अपने क्षेत्र को जा रहा था और कुछ अपने साथियों के इंतजार में मसवासी चौराहे पे खड़ा था। इतने खनन माफिया मेरे चारों ओर खड़े, क्योंकि मैं ड्यूटी लगती है रात और दिन खनन को अवैध खनन को रोकने के लिए। मैंने गत दिनों में कई डंपर गाड़ियां अवैध खनन की सीज करी हैं, इसलिए मुझसे जो है रंजिश रखते हैं जी। इस कारण मुझे अकेला देखकर जी महमूद उर्फ नाका, जिसके बाप का नाम शाहिद मियाँ है, वो मुझ पर हमलावर हो गया। उसे देख कर उसके सारे साथी मुझ पर आगे चिपट गए और मारपीट करने लगे जी। वहाँ पे मौजूद पिकेट पर मौजूद सिपाही माजिद खान भाग कर आए, उन्होंने मुझे बताया, वरना जान से मार देते। तो क्या फायरिंग भी की गई आपके ऊपर? ना, फायरिंग तो आज नहीं हुई, लेकिन कुछ दिन पहले मेरे ऊपर फायरिंग भी हुई थी। अच्छा, जब मैंने डंपर बंद करा तो आपको गोली मारने की कोशिश की गई थी? कोशिश की गई थी। तो ये लगातार आपको जान से मारने का प्रयास क्यों कर रहे हैं खनन करने वाले लोग? यही क्योंकि मुझसे चिढ़ते हैं ना, खनन में ड्यूटी लगती है अवैध खनन रोकने के लिए। ये चाहते हैं कि हमारे धंधे में, अवैध धंधे में ये मतलब टांग ना अड़ाएं। वहीं लखनऊ से बड़ी खबर है, अखिलेश यादव कानपुर के दौरे पर जाएंगे। 4 कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे अखिलेश यादव और मृतक संजीत के परिजनों से भी मुलाकात करेंगे। संजीत यादव के परिजनों से मुलाकात करने जाएंगे कानपुर अखिलेश यादव। दोपहर 2 बजे संजीत के परिजनों से मुलाकात करेंगे। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, अखिलेश यादव कानपुर के दौरे पर जाएंगे आज और 4 कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। वहीं मृतक संजीत यादव के परिजनों से भी मुलाकात करेंगे अखिलेश और सांत्वना देंगे। दोपहर 2 बजे संजीत के परिजनों से मुलाकात करने कानपुर पहुंचेंगे अखिलेश यादव। बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं। मयूर शुक्ला हमारे सहयोगी इस पूरी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मयूर, आज कानपुर जाएंगे अखिलेश यादव और संजीत यादव के परिजनों से भी मुलाकात करेंगे, क्या कुछ जानकारी आपके पास है? अति देखिए, अब अखिलेश यादव ने मैदान में उतरना चालू कर दिया है। परसों जिस तरीके से आपने देखा किसानों के आंदोलन को रोके, रैली को लेकर वो सड़क पर उतरे, फिर उनकी गिरफ्तारी हुई, तो आज हालांकि उन्होंने ये जानकारी दी है कि वो कानपुर जाएंगे और जो संजीत यादव उनके पार्टी के एक नेता हैं उनके यहाँ श्रद्धांजलि देने पहुंचेंगे और भी कई सारे कार्यक्रम हैं जो लोगों से मुलाकात करेंगे, सभाएं लगाएंगे और कहीं ना कहीं जो आगे जो राजनीतिक गतिविधियाँ हैं उसको वो जारी करना चाहते हैं, उसकी शुरुआत करना चाहते हैं। तो कानपुर में तो उन्होंने जानकारी दी है कि वो फला के घर जाएंगे, लेकिन जो तमाम
तमाम सारे जो और भी कार्यक्रम हैं उसमें भी वो शिरकत करेंगे। जो कानपुर के उनके पदाधिकारी हैं उनसे मुलाकात करेंगे, उनसे जानकारी लेंगे कि किस तरीके से कानपुर में समाजवादी पार्टी काम कर रही है। 2022 में जो है चुनाव है, 1 साल का समय बचा है और उनके कार्यकर्ता नेता बार बार यही आवाज़ उठा रहे थे कि अखिलेश यादव को अब जमीन पे उतरना चाहिए और एक सेना नायक की तरह आगे आगे चलना चाहिए। तो वो हमें परसों देखने को मिला। अब इसका एक और उदाहरण आज कानपुर में है। तो इसी तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश का वो लगातार दौरा करते रहेंगे, अपने पदाधिकारियों से मिलेंगे और आगे की जानकारी लेंगे कि किस तरीके से स्ट्रैटेजी है बनाई जाए, किस तरीके से चुनावों में उतरा जाए और कौन सी पार्टी कहाँ पे किस तरीके से वर्क कर रही है, कौन सा कैंडिडेट कहाँ पे हमें उतारना है। तो जो ये सारे समीकरण हैं वो बनाने की कोशिश कहीं ना कहीं अखिलेश यादव करेंगे, जिसकी शुरुआत आज कानपुर से करी गई है। और अपने जो आपने बताया जैसा कि वो अपने जो उनके पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके घर जाएंगे, मुलाकात करेंगे, लेकिन और भी कई सारे कार्यक्रम हैं उसमें भी शिरकत करेंगे वो। आदित्य, बीते दिनों अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव फील्ड पर नजर नहीं आ रहे थे। कई बार कार्यकर्ता इनकी पार्टी के बोल भी रहे थे, तमाम नेता भी बोल रहे थे कि अखिलेश भैया फील्ड पर आए, मौजूद रहे, मैदान में उतरे। लेकिन विपक्ष भी अगर बात की जाए बीजेपी की तो वो भी निशाना साध रहा था अखिलेश यादव के ऊपर। लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें बीते दिनों हमने देखी, अखिलेश यादव धरने पर बैठे नजर आए, कई बार आवाज उठाई किसानों के समर्थन में अखिलेश यादव ने। आज कानपुर भी जाएंगे तो क्या कुछ आज कार्यक्रम खास रहेंगे कानपुर में अखिलेश यादव के, भी जानना चाहेंगे आपसे मयूर। जी बिल्कुल, मैंने बताया कि कानपुर में वो सभाएं भी करेंगे, अपने जो कार्यकर्ता नेता हैं वहां उनसे मुलाकात करेंगे, आगे की स्ट्रेटेजी बनाएंगे। और जैसा कि आपने कहा कि उनके कार्यकर्ता नेता लगातार इस बात की मांग कर रहे थे कि अखिलेश यादव को जमीन पे उतरना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, तभी 2022 की जो तस्वीर है वो साफ नजर आएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहे बंगाल की बात करें, चाहे हैदराबाद के निकाय चुनाव की बात करें, उसमें जाके प्रचार कर रहे हैं पार्टी का, तो उनका रिजल्ट उनको नजर आ रहा है, उनकी पार्टी जीत रही है, उसका फायदा नजर आ रहा है। वहीं अखिलेश यादव अभी तक सड़कों पर नहीं उतर रहे थे, उनके कार्यकर्ता उतर रहे थे, लाठी खा रहे थे, खून बहा रहे थे, लेकिन उतना ज्यादा फर्क पब्लिक के ऊपर नहीं पड़ रहा था। अभी अखिलेश यादव जो है वो सड़क पे उतरे हैं, उन्होंने पहली बार गिरफ्तारी परसों दी है। तो उनके कार्यकर्ता नेताओं से मेरी पर्सनल बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि अब हम लोग के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा सा मोटिवेशन आया है, हम लोग के अंदर जोश जगा है। हम लोग ठंडे पड़ गए थे कि हमारे नेता नहीं उतर रहे हैं। अब उनके आने से ऐसा लग रहा है कि तैयारियां जो है वो जोर पकड़ेंगी और 2022 में जो चुनाव है उसको लेकर अगर अभी से वो सड़क पर नहीं उतरे, हर एक जिले में नहीं गए, वहां की गतिविधियों को नहीं समझा, समीकरण नहीं बनाया, नेताओं से मुलाकात नहीं की, तो कहीं ना कहीं बहुत देर हो जाएगी। इस बात को अखिलेश यादव आप समझ चुके हैं और कानपुर से इस चीज की आप शुरुआत करने जा रहे हैं। आदित्य, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका मयूर। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का दिल्ली में धरना बीते 2 हफ्तों से जारी है। बीते दिनों भारत बंद बुलाया गया, जिसे राजनीतिक दलों ने समर्थन दिया, लेकिन शाम होते होते तस्वीर बदलती नजर आई। दरअसल किसान नेताओं ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और कई घंटों तक चली इस बैठक में किसानों की मांग पर बात हुई। सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि कृषि कानून वापस नहीं लिया जाएगा। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का दिल्ली की सीमाओं पर धरना पिछले 2 हफ्ते से जारी है। मंगलवार को भारत बंद बुलाया गया, जिसे राजनीतिक दलों ने समर्थन दिया, लेकिन शाम होते होते तस्वीरें बदलती दिखीं। किसान नेताओं ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। कई घंटों तक चली इस बैठक में किसानों की मांग पर बात हुई और सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया कि कृषि कानून वापस नहीं होंगे। हालांकि सरकार कानून में कुछ संशोधन करने पर राजी होती दिख रही है। भारत बंद की मियाद खत्म होने के तुरंत बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने जानकारी दी कि शाम को गृह मंत्री अमित शाह कुछ किसान नेताओं से मिलेंगे। शाम 7 बजे बैठक के वक्त तय हुआ, लेकिन जगह को लेकर कंफ्यूजन के कारण मीटिंग देरी से शुरू हुई। देर रात चली बैठक के बाद जब किसान नेता बाहर आए तो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं दिखे। कुछ नहीं हुआ, कुछ बिंदु नहीं रहा, वही बात है। वही ढाक का 3 पात के तरह ये आप अमेंडमेंट स्वीकार कर लो और फिर और कुछ अमेंडमेंट बाद में भी हम कर सकते हैं। किसान नेताओं के मुताबिक सरकार कृषि कानून वापस न लेने पर अड़ी है और संशोधनों के साथ लिखित प्रस्ताव देने की बात कह रही है। आज सरकार प्रस्ताव देगी जिस पर किसान मंथन करेंगे। किन संशोधनों पर मान रही है सरकार? बता दें कि किसानों की ओर से कृषि कानून में काफी खामियां गिनाई गईं और कहा गया कि सभी कानूनों को वापस लिया जाए। हालांकि अब सरकार ने जब ये साफ कर दिया है कि वो कानून वापस नहीं लेगी,
ऐसे में किसानों की कुछ मुख्य चिंताओं को दूर करने की कोशिश की जा रही है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के कानून में अभी किसान के पास कोर्ट जाने का अधिकार नहीं है। ऐसे में सरकार इसमें संशोधन कर कोर्ट जाने के अधिकार को शामिल कर सकती है। प्राइवेट प्लेयर अभी पैन कार्ड की मदद से काम कर सकते हैं, लेकिन किसानों ने पंजीकरण व्यवस्था की बात कही। सरकार इस शर्त को मान सकती है। इसके अलावा प्राइवेट प्लेयर्स पर कुछ टैक्स की बात भी सरकार मानती दिख रही है। किसान नेताओं के मुताबिक अमित शाह ने एमएसपी सिस्टम और मंडी सिस्टम में किसानों की सहूलियत के अनुसार कुछ बदलाव की बात कही है। किसान नेता हनन मुल्ला के मुताबिक सरकार ने कहा कि कानून वापस नहीं लिए जाएंगे, लेकिन कुछ संशोधन किए जा सकते हैं। दरअसल किसान अब कानून वापसी पर अड़ते दिखते हैं। किसान नेताओं का तर्क है कि अगर कानून में संशोधन होता है तो उसकी रूपरेखा बदल जाएगी। वो किसी और स्टेक होल्डर को गलत तरीके से प्रभावित कर सकता है। किसानों ने सरकार के साथ पिछले कई दौर की बातचीत में बिंदुवार खामियां गिनाई हैं। ऐसे में किसानों का कहना है कि जिस कानून में इतने संशोधन की जरूरत हो, हर कानून में लगभग 8 से 10 गलतियां हो, उसका औचित्य क्या रह जाता है। किसानों को कानून की शब्दावली से भी दिक्कत है, जो किसानों के लिए मुश्किलें पैदा कर रही है। इसलिए किसान 3 नए कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं और यही वजह है कि 6 दौर की वार्ता में कोई समाधान नहीं निकला। गौरतलब है कि कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन के बीच मंगलवार को फिर मंगल संकेत नहीं मिले। सरकार और आंदोलनकारी किसान नेताओं के बीच गतिरोध बरकरार है। आंदोलनकारी किसानों के शिष्टमंडल को जब मंगलवार की शाम अनौपचारिक बातचीत के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाया तो मंगल की उम्मीद जगी थी। भारत बंद के बाद आज इस आंदोलन के लिए अहम दिन है। आज आंदोलनकारी किसान नेताओं से सरकार के 6ठे दौर की औपचारिक बातचीत होनी थी, जो फिलहाल टल गई है। लेकिन सरकार किसान संगठनों को अब तक की बातचीत के बाद नए सिरे से लिखित प्रस्ताव देगी। आज मोदी कैबिनेट की बैठक है और इसी दिन विपक्षी दलों का शिष्टमंडल राष्ट्रपति से मिलने वाला है। ऐसे में नजरें इस पर टिकी रही कि क्या चाणक्य की नीति से बनेगी बात या और ठनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टुडे। और इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए लाइव टुडे।